सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 14। हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व कर दी है, तो ज़्यादातर लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग जो है वो किस तरह से एरिया को जो है वो फाइंड करते हैं जब हमें पोलर जो है कन्वर्ट करना पड़ता है लिमिट्स। ठीक है, तो सबको जो है पोलर लिमिट्स याद होनी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगी आपको टू सॉल्विंग द कार्टिजन इनटू पोलर। सो क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। होप कि सबने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिनको जो है ये वाला कंटेंट की ज़रूरत होगी और जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट होगा वो इसको डायरेक्टली सब्सक्राइब कर ही लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 14 लिख रही हूँ और इसमें थोड़ी सी क्या है इसको सीधा करते हैं। वेयर इज़ द डस्टर। सो हमारे पास जो है 14 में 0 to 2 लिमिट है एंड देन हमारे पास आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर विथ 0। ठीक है, एंड देन एक्स वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। नाउ देखेंगे कि इसमें हम लोग जो है कार्टिजन इंटू पोलर लिमिट कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास जो है वैल्यू आती है, जब लिमिट्स आती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि यह हमारे पास एज पे दे रहा है सर्कल के, या जो है बीच में कोई वैल्यू, या फिर जो है ये सर्कल को टच नहीं कर रहा। हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है एज की वैल्यू। ठीक है ना, सर्कल की बाउंड्री की वैल्यू चाहिए होती है हमें, और उसके लिए हमें वैल्यू अगर जो है बाउंड्री वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम उसको सेटल डाउन करते हैं। इससे पहले भी आई थिंक 0 से 2 जो है हमारे पास लिमिट आ चुकी थी और उसको हमने सॉल्व किया था फिर। ठीक है ना, तो उसको हमने सॉल्व किया था इन जो है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, हमने पहले क्या इक्वेशन यूज़ की थी, सर्कल इक्वेशन यूज़ की थी। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे जिससे हम लोग 0 to 2, अब 0 to 2 तो हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग 0 से 1 यूज़ करते हैं। यहाँ पर -1 होता है। ठीक है, यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी -1 होता है, यहाँ पर हमारे पास 1 होता है। तो हम लोग इसी के अंदर अपना एक सर्कल जो है वो तैयार करते हैं, और अगर वो इसके अंदर नहीं आता, कोई बाउंड्री वैल्यू जो है अब हमारे पास आगे दी गई हो या फिर कोई ऊपर नीचे दी गई हो, तो हम उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर भी वही है, 0 से 2 तक हमें गिवन है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है अपने r को फाइंड करते हैं। ठीक है, r को फाइंड करने के लिए अब देखिए x हमें क्या गिवन है, 0 से 2, 0 से 2 यहाँ तक कहीं जाएगा, और फिर हमें 0 से माइनस तक दिए गए, यानी नीचे कहीं जा रहा है। ठीक है, माइनस यहाँ तक, यहाँ पर कहीं जा रहा है। ठीक है, माइनस में, तो यहाँ पॉजिटिव से 0 तक कहीं जा रहा है हमारे पास हमारा y। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे लिमिट r के लिए, लिमिट r, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हमारा सेमी सर्कल का इक्वेशन। अच्छा, सेमी सर्कल का इक्वेशन हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस बात को भी हम लोग थोड़ा सा जो है यहाँ पर बता देते हैं। अगर यहाँ पर मैं इन लिमिट्स को जो है वो सेमी सर्कल का सबसे पहले बता देते हैं। यहाँ पर अगर मैं इन लिमिट्स को लिखूँ 0, y की लिमिट सबसे पहले अगर मैं लिखूँ y की लिमिट्स, तो वो होंगी 0 इज़ लेस देन y लेस देन ऑफ 2। ठीक है, और अगर x की लिमिट को लिखूँ तो वो होगी हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट 1 माइनस y माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो x की लिमिट है वो डिस्क्राइब करती है हमारे पास कि ये हमारे पास सेमी सर्कल है। ठीक है, ये जो x की लिमिट है ये हमारे पास डिस्क्राइब करेगी कि दिस इज द सेमी सर्कल, सेमी CIRCLE। ठीक है ना, तो सेमी सर्कल हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव टू 0, तो दिस इज द सेमी सर्कल। हमारे पास ये सेमी सर्कल आ चुका है। और अगर हम लोग जो है y की रेंज देखें तो वो हमें 0 से 2 तक गिवन है। दिस इज द सिंपल फॉर्म। x से हमें पता चलेगा कि सेमी सर्कल है, कोऑर्डिनेट कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो x जो है वो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द शेप्स। ठीक है ना, सो ये हो गया हमारे पास। ना हम लोग फिर से अपनी लिमिट की तरफ चलेंगे। सेमी सर्कल की बात यहाँ पर क्लियर हो गई, तो अब हम लोग सेमी सर्कल का इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो सेमी सर्कल का इक्वेशन है हमारे पास, एक मिनट मैं इसको लिख लेती हूँ ज़रा। सो सेमी सर्कल का इक्वेशन है, सेमी सर्कल
एक्स ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सो पोलर कोऑर्डिनेट्स किस तरह से यूज़ कर लेंगे, एक्स की जगह हम लिखेंगे आर कॉस थीटा माइनस ज़ीरो स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा, वाई की जगह पे माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसको हम लोग ओपन अप कर लेंगे, देन वी विल गेट द रेडियस। ठीक है ना, आर हमें तब मिलेगा। तो अगर हम इसको ओपन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस, अब ये वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलेंगे। अब यहाँ पर तो जीरो था इसलिए सिर्फ ये खुल गया और बाकी सारे टर्म जीरो हो गए। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर वन है तो वन ही आएगा एज इट इज़, एंड ये हमारे पास वन है तो इक्वलिटी में भी वन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग जो है ज़रा सॉर्ट आउट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो वी विल टेक द आर स्क्वायर कॉमन। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हम लिमिट्स आर की फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन माइनस 2r साइन थीटा प्लस वन इक्वल टू वन। सो वन और वन विल बी ऑल्सो कैंसिल। ठीक है, वन वन भी कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर और ये आइडेंटिटी है जो कि वन के इक्वल होती है, जिसको हम लोग काफ़ी दफ़ा जो है वो प्रूव कर चुके हैं। और इसको हमने कहाँ पढ़ा था, इसको हमने रिसेंटली एक 7 चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो अगर किसी को आइडेंटिटीज़ नहीं याद के हाफ एंगल आइडेंटिटी, फुल एंगल आइडेंटिटी, ये सब क्या होता है तो वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2r साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से अगेन हम r ले लेंगे कॉमन, सो हो जाएगा r माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। सब दो लिमिट्स हो जाएंगे हमारे पास, r इक्वल टू ज़ीरो एंड r माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो, सो दिस विल बिकम r इक्वल टू 2 साइन थीटा। सो हमारे पास यहाँ पर r की दो लिमिट्स आ गई हैं जो कि क्या है, r इक्वल टू ज़ीरो एंड r इक्वल टू 2 साइन थीटा। इस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में भी जो है वो सर्कल का इक्वेशन यूज़ किया था, आई थिंक सो, कोई इक्वेशन हमने यूज़ किया था और उससे हमने r की दो वैल्यूज़ निकाली थी, एंड यहाँ पर भी हमने r की दो वैल्यूज़ निकाली बिकॉज हमें यहाँ पर क्या है, h की वैल्यू नहीं गिवन, हमें जो सर्कल की बाउंड्री है वो वैल्यू नहीं गिवन, इसीलिए हम लोग फिर कोई ना कोई इक्वेशन यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग क्या, फॉर फाइंडिंग r। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास r, और अगर हम लोग अपने थीटा की बात करें तो हमारे पास जो है वो सर्कल कुछ इस तरह से था। ठीक है, हम लोग सेमी सर्कल यूज़ कर रहे हैं। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल इतना होता है हमारे पास, लेकिन इस सेमी सर्कल में भी हम लोग कौन सा पार्ट यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट यूज़ करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग क्यों यूज़ नहीं कर रहे, लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं r इक्वल टू ज़ीरो से हमारे पास जा रहा है 2 साइन थीटा। ठीक है ना, और अगर हम लोग यहाँ पर अपने जो है x की वैल्यू को देखें तो वो हमारे पास नेगेटिव टू ज़ीरो जा रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक जा रही है हमारे पास। ठीक है ना, ये हो गया है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला हाफ जो है सेमी सर्कल का भी हाफ यूज़ करेंगे। सेमी सर्कल तो होता हाफ है, लेकिन उसका भी हम लोग ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे। वी विल इग्नोर दिस पार्ट बिकॉज यहाँ की हमें वैल्यू नहीं गिवन। ठीक है, सो ये था हमारे पास इस सब के जो है आर्ग्यूमेंट्स। होप कि सबको ये आर्ग्यूमेंट समझ आ गए होंगे। दिस इज़ द वेरी बेसिक, अगर हम लोग स्टार्टिंग से एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर कोई ये डिटेल वाली वीडियो देख रहा है तो उनके लिए ये आर्ग्यूमेंट्स अब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अवर आर्ग्यूमेंट कि यहाँ पर हमें क्या किया है, एक्स की वैल्यू 0 टू नेगेटिव गिवन है, 0 टू नेगेटिव। अगर ये x की वैल्यू हमें 0 टू पॉजिटिव गिवन होगी तो हम लोग 0 टू पॉजिटिव जगह यूज़ करेंगे। सही है, सो दिस इज़ अवर आर्ग्यूमेंट जो कि हमने फाइंड कर लिया कि सेमी सर्कल का हम लोग हाफ यूज़ कर रहे हैं। सो हमारे पास थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा होगा हमारे पास पाई बाय 2 से पाई। ठीक है, यहाँ पर पाई बाय 2 आता है और यहाँ पर पाई आता है, तो पाई बाय 2 से हम लोग जो है पाई यूज़ करने वाले हैं।
तो हम लोग इसको जो है अपने इंटीग्रल में पुट कर देते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। हमारे पास कार्टीजन इंटू पोलर किस तरह से हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा हमारे पास अच्छा, हमने फंक्शन को सॉल्व नहीं किया था तो फंक्शन को भी अब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स है और वाई का जो है हमारे पास स्क्वायर है, तो चलिए पहले फंक्शन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, सो चलिए ये हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास आर कॉस थीटा, एंड वाई क्या होता है, वाई होता है आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आर कॉस थीटा ही हो जाएगा, आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा पे हम लोग स्क्वायर अप्लाई करेंगे, दिस विल बी द आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आर क्यूब एंड ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो हमारे पास ये फंक्शन आ गया, तो इस फंक्शन को यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब कॉस थीटा एंड साइन थीटा, एंड साथ में जब हम लोग कार्टिजन इंटू पोलर जाते हैं तो हम लोग के पास होता है आर डी ऑफ थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने वो वाली वैल्यूज लिख दी है। अब ये तो था फंक्शन, अब हम लोग अगेन जो हमने लिमिट्स फाइंड की थी वो लिख देंगे। तो हमने थीटा क्या फाइंड किया था कि वो है π/2 से पाई तक। ठीक है, और हमने आर क्या फाइंड किया था जो कि है 0 से 2 साइन थीटा तक। ठीक है, सो हमने सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। नाउ इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द इंटीग्रल। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे ब्लू मार्कर पर, जिसमें मैंने इंक भर दी है ऑफ कोर्स। सो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर डी ऑफ आर के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा π/2 से पाई तक अपनी लिमिट रहेगी। नेक्स्ट ये आर और ये आर 4 हो जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको r4 लिख दूंगी। ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पर लिमिट है 0 से 2 साइन थीटा डी ऑफ थीटा। अब ये कॉस और साइन को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया। π/2 से पाई तक हमारे पास लिमिट एज इट इज़ रहेंगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर रूल यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा r5 × 5 एंड लिमिट विल बी 0 से 2 साइन थीटा डी ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसकी लिमिट में वैल्यूज पुट कर देंगे, मतलब इसमें जो है लिमिट पुट कर देंगे। ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा π/2 से पाई एज इट इज़। ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा की पावर 5 माइनस डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0 एंड डी ऑफ थीटा। ठीक है, अब चलिए इसको ओपन अप करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। सो बाहर की चीज़ें कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे रहेगा। ये हो जाएगा π/2 से पाई तक। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, दिस विल बी द 32 एंड ये हो जाएगा साइन 5 थीटा डिवाइड्स 5 और ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो है फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट इंटीग्रल की तरफ चलेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास π/2 से पाई तक, दिस इज कॉस थीटा एंड साइन और 5 7 तो 7 थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास 32/5 हम लोग बाहर लिख देंगे बिकॉज कांस्टेंट पे हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते जो है इंटीग्रल। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करें, देखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें बाय द इंटीग्रेशन नहीं बाय सब्स्टिट्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। लेट करेंगे कि u जो है वो हमारे पास है साइन थीटा। ठीक है, u साइन थीटा हो गया हमारे पास ना। अगर हम यहाँ पर जो है du ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉस थीटा हो जाएगा डी ऑफ थीटा। तो चलिए इसको हम लोग जो है यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने लिमिट भी चेंज करनी है।
पहले पुट करते हैं, उसके बाद लिमिट को चेंज करते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द 32/5, ठीक है। और इंटीग्रेशन कॉस की जगह हम क्या लिखेंगे, du, और साइन की जगह हम क्या लिखेंगे, u की पावर 7 हो जाएगी। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, जो लिमिट इसमें चेंज होती है, तो अगर हम लोग थीटा को रखें π/2 एंड पाई, तो हमारे पास क्या आएगा, u हमारे पास π/2 के लिए क्या हो जाएगा, π/2 के लिए हमारे पास साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 हमारे पास होता है वो 1, ठीक है। सो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, और u इक्वल टू साइन पाई हमारे पास क्या होता है, वो 0 होता है, तो 1 से 0 हमारे पास लिमिट आ गई, ठीक है। सो ये वाली सारी वैल्यूज़ हो चुकी हैं, इसको हम हटा देते हैं। और नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड यूज़ करेंगे ऑफ पावर रूल। सो ये क्या हो जाएगा, 32 डिवाइड्स 5, ये हो जाएगा u की पावर 7 है, u की पावर 8 हो जाएगी, डिवाइड्स 8, और ये है 1 से लेकर 0 तक हमारी लिमिट। चलिए इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, 32 डिवाइड्स 5, ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है, ये हो गया 1/8। नाउ ये हो जाएगा माइनस 32/5, और 1/8 जो है मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज माइनस है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बिकम माइनस, इसको अब मैं कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं बची, चलिए यहाँ लिखते हैं। तो दिस विल बिकम माइनस 32 डिवाइड्स 40, 5 8 40, अगर हम उसको कैंसिल आउट कर लें, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ -4/5, एंड दिस इज़ अवर आंसर। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग ने कार्टेशियन इनटू पोलर आज फॉर्म किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है।